Hello everyone, good evening. गुड इवनिंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, थैंक यू। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में ओजोनोलाइसिस चल रहा था, है ना? और ओजोनोलाइसिस में हमने आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पढ़ाया था आपको। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस शायद कंप्लीट नहीं हुआ था। अल्किन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कंप्लीट हो गया था ना। अब हम लोग देखेंगे अल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, है ना? अल्काइन का reductive ozonolysis of alkyne and then oxidative ozonolysis of alkene and alkyne। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग जिंक का यूज करते हैं या डाइमिथाइल सल्फाइड का यूज करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो क्या करता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मिलता है हमें, है ना, एज बाय प्रोडक्ट, उसको क्या करता है, तो उसको जो है विश्व वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है एल्डिहाइड या कीटोन जो हमें मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस दोनों के बीच रिएक्शन हो जाता है और जिससे जो है वहां एल्डिहाइड जो है हमारा बचा रह जाता है ऑक्सीडेशन होने से। ठीक है, तो अब अल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से क्या मिलता है, तो अल्काइन का जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हम लोग कराते हैं ये C और ये R, सीधा अल्काइन प्लस O3 वाटर एंड Zn। ठीक है, वाटर प्लस जिंक। वहां हम लोग क्या करते थे, तो वहां हम लोग डबल बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक कर देते थे। जैसे ये था RCH डबल बॉन्ड CH और R, ये अल्किन। इसमें हम लोग क्या करते थे, डबल बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक कर देते थे और ब्रेक करने के बाद एक ऑक्सीजन इधर ऐड कर देते थे, एक ऑक्सीजन इधर ऐड कर देते थे, है ना। और दो जो है सेम या डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता था, डिपेंड करता था सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल अल्किन है ना होगा तो दोनों मींस दो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, और अनसिमेट्रिकल अल्किन होगा तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो इसमें हमें क्या मिलता था, एल्डिहाइड मिलता था, और दोनों तरफ अगर सेम होता था तो हमें सेम एल्डिहाइड मिलता था, है ना। अब यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जो है बिल्कुल ब्रेक नहीं करता है ना। यहाँ मींस ऐसा नहीं होता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक कर जाता है, नहीं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में दो ही बॉन्ड ब्रेक करता है ना। यहाँ जो है यहाँ दो ही बॉन्ड ब्रेक करता है, यानी आपको क्या करना है, तो इसमें से 3 बॉन्ड्स में मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख रहा हूं ताकि क्लियर पता चले। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये और ये, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें आपको क्या करना है कि ये दो बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस तरह से ये दो बॉन्ड को ब्रेक करना है। दो बॉन्ड को ब्रेक करके एक ऑक्सीजन आपको इधर ऐड कर देना है, एक ऑक्सीजन आपको इधर ऐड कर देना है, ठीक है। ठीक, और ऐड करने के बाद आप देखो प्रोडक्ट क्या होगा, मैं इधर नीचे ही प्रोडक्ट लिख रहा हूं RC। यहाँ एक बॉन्ड तो बचा रह जाएगा भाई, ये एक बॉन्ड बचा रह गया, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया और ये R हो गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल O, है ना। हम लोग क्या कहेंगे इसको, डाइकीटो ग्रुप, है ना, डाइकीटो कंपाउंड, या हम लोग इसको क्या कहेंगे, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, डाइकार्बोनिल कंपाउंड, डाइकार्बोनिल कंपाउंड, है ना। और इसको हम लोग अल्फा बीटा डाइकीटोन भी कहते हैं। अल्फा बीटा डाइकीटोन मींस ये दिस इज द अल्फा और दिस इज द बीटा, है ना। अल्फा बीटा डाइकीटोन भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक। तो ये प्रोडक्ट यहाँ आपको मिलेगा,
अगर टर्मिनल अल्काइन हो तो टर्मिनल अल्काइन में हमें एक एल्डिहाइड मिलेगा और एक कीटोन मिलेगा। पहले आप इसको नोट कर लो। हो गया? हाँ भाई हो गया। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आर्यन, जय करण, लिखो लिखो भाई, जल्दी लिखो थोड़ा। तो ये तो इंटरनल अल्काइन था। ये क्या था? इंटरनल अल्काइन, क्योंकि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है ना। दिस इज द इंटरनल। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था टर्मिनल और इंटरनल। इंटरनल अल्काइन कि नहीं बताया था? इंटरनल अल्काइन। इंटरनल अल्काइन में क्या होता है? दोनों साइड जो है अल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। और टर्मिनल में क्या होता है? तो टर्मिनल में आपका जो है हाइड्रोजन होगा साइड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल मीन्स टर्मिनल अल्काइन किसको कहेंगे? तो टर्मिनल कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड होगा। टर्मिनल मीन्स लास्ट कार्बन से अटैच्ड होगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो टर्मिनल अल्काइन ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एच, ये कर दो आप। ये हो गया आपका टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है, इधर कोई कार्बन है नहीं। हो दिस इज द टर्मिनल अल्काइन, है ना। O3 Zn प्लस H2, ठीक है। क्या करना है भाई? तो दो बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये दो बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा? तो आर सी सिंगल बॉन्ड सी और एच, ये होगा। यहाँ दो बॉन्ड ब्रेक कर गया। दोनों कार्बन से क्या करना है? एक एक ऑक्सीजन जोड़ देना। इधर भी एक ऑक्सीजन जोड़ देना, इधर भी एक ऑक्सीजन जोड़ देना। तो ये वाला क्या हो गया भाई? ये तो हो गया आपका कीटोन ग्रुप। और ये वाला क्या हो गया? आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। बट हम लोग इसको डाइकार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे, है ना। इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सब में क्या होता है? सीओ ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है। इसलिए हम लोग इसको डाइकार्बोनिल ग्रुप कहेंगे, है ना। डाइकार्बोनिल कंपाउंड, है ना। ठीक है भाई, चलो। अगर हम लोग ले लें एच सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, है ना, O3। तो यहां हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो यहां हमें मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। डाइकार्बोनिल कंपाउंड यहां भी मिलेगा, डाइकार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन इसमें दोनों साइड जो है एल्डिहाइड ग्रुप ही रहेगा। इधर भी एल्डिहाइड और इधर भी एल्डिहाइड। डाइकार्बोनिल तो हुआ ही भाई, डाइकार्बोनिल, है ना, कंपाउंड, ये तो हुआ ही। हो गया?
चलो अब अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर हो किसी कार्बन चेन में तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा भाई? अगर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, है ना। एक एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ये दोनों, है ना, तो आपने क्या देखा था? आपने देखा कि डबल बॉन्ड को कंप्लीटली ये ब्रेक कर देता है, Zn प्लस H2O, डबल बॉन्ड को ये कंप्लीटली ब्रेक कर देता है। बीच डबल बॉन्ड जो है तो ये कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में 2 ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा भाई? तो देखो ध्यान से देखना, ये ब्रेक कर गया कंप्लीटली, इधर ऑक्सीजन ऐड कर दो, इधर ऑक्सीजन ऐड कर दो, इधर ऑक्सीजन ऐड होगा, इधर ऑक्सीजन ऐड होगा, जहां जहां आपने ब्रह्म को ब्रेक किया वहां ऑक्सीजन ऐड करना है। ये वाला तो कंप्लीटली इधर से अलग हो गया भाई, सेपरेट हो गया, CH3 CHO, है ना, CH3 CHO लिखो या C डबल बॉन्ड OH लिखो, ठीक है, OH, ठीक, ये हो गया, ये एल्डिहाइड मिल गया आपको। चलो प्लस इधर क्या बना भाई? तो C डबल बॉन्ड OH, ये वाला C डबल बॉन्ड OH, फिर क्या है तो CH2, फिर क्या है तो C और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, और इधर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और इधर भी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, है ना। हो गया? चलो अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो आप हेडिंग देना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में हमें क्या मिलता है भाई? हमें एल्डिहाइड तो नहीं मिलता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन मिलता है ना। इसमें जो है, इसमें हमें क्या मिलता है? तो इसमें पहली बात तो ये कि हम लोग यहाँ O3 के साथ सिर्फ वाटर का यूज करते हैं, यहाँ हम लोग जिंक का यूज नहीं करते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं करते हैं। ये बात। दूसरी बात, इसमें हमें एल्डिहाइड नहीं मिलता है, हमें इसमें क्या मिलता है? तो हमें इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और प्लस कीटोन भी मिलता है, एंड चलो एंड कीटोन, ये 2 ही मिलेगा, एल्डिहाइड नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड जो मिलेगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। मीन्स रिएक्शन कैसे होता है? जैसे हम लोग कोई अल्कीन ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH, ये हमने लिया। जब आप इसका ओजोन के साथ रिएक्शन कराओगे, ये पहले ओजोनाइड प्रोडक्ट बनाता है, CH3 C इस तरह से ओजोनाइड प्रोडक्ट बनाता है ये, ठीक है। और इधर क्या था? इधर C, इस तरह से। दिस इज द ओजोनाइड प्रोडक्ट जो कि रिएक्टिव ओजोनाइसिस भी बनाता है। यानी ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस और रिएक्टिव ओजोनाइसिस दोनों का जो इंटरमीडिएट होता है वो सेम होता है, दोनों का इंटरमीडिएट सेम होता है। रिएक्शन जो है, इंटरमीडिएट के बाद रिएक्शन जो है वो क्या होता है? तो चेंज हो जाता है। और क्यों चेंज होता है? तो देखो यार, ये होगा। अब आपने क्या देखा था कि ये कैसे ब्रेक करता है? तो ये ब्रेक करता है इस तरह से, इस तरह से 1 2 3 है, यहाँ एक हाइड्रोजन भी है ना भैया, हाइड्रोजन भी रखना है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरह से ब्रेक करोगे, इस तरह से ब्रेक करता है, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद ये क्या बना देता है भाई? तो ये बना देता है CH3
सी डबल बॉन्ड ओ एच, पहले एल्डिहाइड बनता है ना। इधर भी चूंकि दोनों साइड हमने सेम ग्रुप लिया है, देखो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, इसलिए 2 मोल हमें एल्डिहाइड मिलेगा। प्लस प्लस क्या मिलता है भाई, सब लोग यहाँ वाटर का यूज करते हैं। ये वाटर, ये ऑक्सीजन जो निकलता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, वाटर को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इधर इसको ज्वाइन कर लेता है, और उसके बाद ये क्या बना देता है भाई, तो ये बना देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। अब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है रिड्यूस करने वाला कोई नहीं है, इसको रिड्यूस करने वाला कोई नहीं है। ये क्या है भाई, तो ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जानते हो H2O2 है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, इसको जो है फर्दर ऑक्सीडाइज करा देगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज करा के इसको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, COO है ना, यानी ब्रोमोस। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। वहां क्या होता था, वहां आपने देखा था कि वहां क्या होता था, वहां जो है वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता था, एल्डिहाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये कॉमन प्रोडक्ट में मिलता है रिएक्टिव ओजोलाइसिस में भी। लेकिन इसके बाद क्या होता था, तो यहाँ हम लोग जो जिंक यूज करते थे है ना, ये जिंक क्या करता था, तो इसको जो है रिड्यूस कर देता था H2O2 को। मीन्स कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाता था, इसका ऑक्सीजन जिंक जो है कैप्चर कर लेता था, जिससे कि फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता था, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का नहीं हो पाता था, यानी रिएक्शन जो है एल्डिहाइड स्टेट में ही जो है स्टॉप हो जाता था। लेकिन यहाँ एल्डिहाइड स्टेट में स्टॉप नहीं हो पाएगा है ना, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, तो ये फर्दर जो है ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी H2O2 क्या करता है, H2O2 फर्दर ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट करो इसको। हो गया। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट में कैसे हम लोग प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, यहां डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। पहले हम लोग अल्कीन का देखेंगे, फिर अल्काइन को देखेंगे। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और उधर हम लोग 1 ऑक्सीजन को ऐड करते थे, यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग 2 ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे। देखो क्यों, क्योंकि हम लोग लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH, और इधर ले लेते हैं हम लोग C2H5, ये हमने ले लिया, ठीक है, ये ले लिया हमने। इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस यानी कि O3, और यहाँ आपको सिर्फ वाटर रखना है। तो इसी से आपको जो है आइडेंटिफाई करनी है कि ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस, तो क्या आपको वहां क्वेश्चन में ये नहीं लिखेगा कि ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस है या रिडक्टिव ओजोलाइसिस है, आपको जो है इस रिजेंट से ही आपको जो है आइडेंटिफाई करनी है।
सिर्फ वाटर होगा तो ऑक्सीडेटिव मिल जाएगी। अब देखो कैसे आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो आपको क्या करना है कि ये बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और इधर भी 2 ऑक्सीजन को ऐड करना है और इधर भी 2 ऑक्सीजन को ऐड करना है। क्यों भाई? आपने अभी क्या देखा कि इसमें क्या होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH। आपने अभी क्या देखा? आपने देखा कि पहले ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इधर ऐड किया, तो एक ऑक्सीजन इधर ऐड किया, हमें क्या मिला? हमें मिला CH3 CHO प्लस CH3 CHO, ये मिला था। और फिर से इसका क्या हो गया था? फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो गया और फिर से जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना दिया? CH3COH, ये बना दिया ना 2 मोल्स, ये बना। तो अल्टीमेटली हमने कितना ऑक्सीजन को ऐड किया? देखो 2 ऑक्सीजन को ऐड किया ना हमने, अल्टीमेटली जो है 2 ऑक्सीजन को ऐड किया है टोटली, है ना। यहां से आप यहां से देखो, यहां से आप यहां आओ तो आपने कितना ऑक्सीजन ऐड किया? आपने 2 ऑक्सीजन को ऐड किया, दोनों साइड, इधर भी 2 ऑक्सीजन और इधर भी आपने 2 ऑक्सीजन को ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि 2 मोल बना है ना। चलो मैं अलग अलग लिखूं तो देखो आप CH3COH, ठीक। तो 2 ऑक्सीजन आपने ऐड किया था दोनों में, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन और इधर भी आपने 2 ऑक्सीजन को ऐड किया था, है ना। इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। तो ठीक उसी तरह से हमें क्या करना है? तो ऑक्सीडेटिव कोलिसिस में एक ही बार में हमें क्या करना है? इस ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करना है और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर। अब देखो प्रोडक्ट क्या होगा। तो लेफ्ट वाला क्या प्रोडक्ट बनाएगा? क्योंकि 2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड इथाइल ग्रुप है, तो सेम अल्कीन जो है सेम एसिड तो नहीं बनेगा। एक क्या बनेगा? CH3 और C। यहाँ 2 ऑक्सीजन को बीच में डालना है, हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन को आपने बीच डाल दिया। एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना भाई, और दूसरा इधर क्या है? C2H5 है, यानी C2H5, ठीक है। फिर C और 2 ऑक्सीजन आ गया यहाँ, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिर से, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। चलो, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया क्योंकि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया। अब कीटोन हमें कैसे मिलेगा? तो देखो, अगर आपने CH3 C डबल बॉन्ड C और CH और CH3, आपने इस तरह का अल्कीन यूज किया प्लस O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां आपको क्या मिलेगा? यहां आपको कीटोन मिलेगा, एक साइड कीटोन मिलेगा। कैसे? देखो, अब यहां जो है आपने ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, इधर 2 ऑक्सीजन को ऐड करना है, लेकिन आप कहोगे सर इधर भी 2 ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं। इधर 2 ऑक्सीजन आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? देखो, है ना, ये क्या हो जाएगा भाई? CH3 और ये C और O, ये हाइड्रोजन तो है ही नहीं, है ना, हाइड्रोजन तो है नहीं। तो आपको इधर एक ही ऑक्सीजन ऐड करना है क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, यानी कि ये कीटोन मिलेगा, एक साइड एसिड मिलेगा, है ना, एक साइड आपको CH3COH एसिड मिलेगा और एक साइड कीटोन मिलेगा, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना। ये कार्बोक्सिलिक, इसको हम लोग एसिटिक एसिड कहेंगे, एसिटिक एसिड, है ना। है ना, तो यहां आपको इधर एक ऑक्सीजन को ऐड करना है, इधर 2 ऑक्सीजन को ऐड करना है। चलो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं, है ना। कि इसका ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो पाता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो पाता है। तो देखो, हो गया। देखो, आपको ये पता होगा कि RCH2OH
है ना। ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल ये 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है। क्यों 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है, इसका क्या रीजन है? इसके बाद ये 2 कार्बोनोलिक हाइड्रोजन एटम है ना, इसको हम लोग कहते हैं भाई कार्बोनोलिक हाइड्रोजन एटम, कार्बोनोलिक हाइड्रोजन एटम। 2 है, 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनाता है भाई, तो फर्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीडाइज होके ये एल्डिहाइड बनाता है, यानी R C डबल बॉन्ड OH। अभी जो है अभी एक हाइड्रोजन और बचा है ये वाला, है ना, एक हाइड्रोजन यहां से तो निकल गया, एक हाइड्रोजन और बचा है। फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये क्या बना देगा, R C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, कैसा होता है, ये 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है। तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, तो अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं कर पाता है, जो वीक होता है, जो है ना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हम लोग बाद में देखेंगे ये। लेकिन अगर हम लोग बात कीटोन की करें तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, चाहे आप ऑक्सीडेटिव यूज करो या रिडक्टिव, है ना। यानी कि आपने अगर यूज किया CH3 C डबल बॉन्ड C और CH3 CH। चलो हम लोग स्टेप बाय चलते हैं, मैं आपको स्टेप बाय बता रहा हूं, है ना। आपने O3 का यूज किया, H2O का यूज किया, चलो आप पहले क्या करोगे, आप पहले इसको बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये 2 ऑक्सीजन को ऐड करोगे, दोनों साइड एक ऑक्सीजन को ऐड करोगे, आप क्या बनाओगे, CH3 C डबल बॉन्ड वो ये बनाओगे, क्योंकि दोनों साइड सेम है तो 2 मोल ये बनेगा। आप क्या चाहोगे, फिर से इसको ऑक्सीडेशन कराना, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन H2O क्या बना देगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा, और करो कि फिर हम लोग H2O2 की हेल्प से हम लोग इसको जो है ऑक्सीडाइज कर दें। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन अब नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ देखो इसके पास इट हैज नो कार्बोनोलिक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ एक कार्बोनोलिक हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन यहाँ ये ऑक्सीडाइज, यानी इसका फर्दर, है ना, यानी इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज, है ना, इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर। ठीक, इसलिए आपको रिएक्शन को यही स्टॉप करना पड़ेगा। चलो ये तो सारा हो गया इंटरनल अल्कीन। अब हम लोग टर्मिनल अल्कीन को देखते हैं। टर्मिनल अल्कीन क्या बनाएगा, ठीक है। तो आप इस अल्कीन के केस में आप ऑक्सीडेटिव एनालिसिस कराओ या रिडक्टिव एनालिसिस कराओ, प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा। ठीक है, हो गया ना भाई। हाँ, कार्बोनिक हाइड्रोजन एटम के कारण ही ऑक्सीजन, जितने कार्बोनिक हाइड्रोजन एटम होगा उतना ही, तो चूंकि 1 डिग्री अल्कोहल के पास, है ना, आप अगर 2 डिग्री अल्कोहल को देखोगे, हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपको 1 डिग्री अल्कोहल, अगर 2 डिग्री अल्कोहल देखोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल के पास CH और CH3 है ना, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल का के पास एक ही कार्बोनिक हाइड्रोजन, दिस इज द कार्बोनिक हाइड्रोजन, है ना, दिस इज द कार्बोनिक हाइड्रोजन, कार्बोनिक
हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन एक ही स्टेप में हो पाएगा और ये इसका ऑक्सीडेशन होके सी डबल बॉन्ड ओ CH3 कीटोन बनाएगा, है ना, कीटोन। ठीक है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अब इसके पास कार्बोनिलिक हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाता है, फिर कीटोन बनाता है, और 2 डिग्री अल्कोहल जो है कीटोन बनाता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। 3 डिग्री अल्कोहल का क्यों ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल के पास इट हैज नो कार्बोनिलिक हाइड्रोजन एटम, है ना, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल, इसके पास कार्बोनिलिक हाइड्रोजन नहीं है ना। यहाँ देखो है क्या इस कार्बन के पास, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन को देखना है ना। तो इसके पास है ना नो कार्बोनिलिक हाइड्रोजन एटम, इसलिए ये इसका ऑक्सीडेशन जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में दो ही चीज होता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है और या तो जो है हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ना, इन केस ऑफ अल्कोहल, है ना। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का अगर अल्कीन दे दे, जैसा मैंने आपको अभी बताया, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, और इसमें आपको बोले कि भाई आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और रिडक्टिव दोनों कराओ, है ना, जिंक प्लस वाटर और सिर्फ वाटर, है ना, ये हो गया आपका क्या, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, है ना, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, छोड़ो लिखना क्या, है ना, ये हो गया ऑक्सीडेटिव, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में दोनों ही कीटोन बनाएगा, फर्स्ट स्टेप में दोनों ही कीटोन बनाएगा, और कीटोन का फर्दर क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, इसलिए कीटोन में रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, इसलिए दोनों में ही क्या होगा, तो दोनों में ही आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, 2 मोल्स आपको कीटोन मिलेगा, क्योंकि दो सिमेट्रिकल लिया है हमने, इसे 2 मोल्स सेम प्रोडक्ट बनेगा, और इधर भी आपका CH3 और C डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो नहीं भाई, मिथेनॉल का इनमें से 2 ही स्टेप होता है, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन मिथेनॉल का जो है ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, 2 ही हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो पाता है, ठीक है। मिथेनॉल का हाँ 3 हाइड्रोजन है, बट 3 हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, 2 ही हो पाता है इन्वॉल्व। 3 हाइड्रोजन को अगर इन्वॉल्व कर दोगे तो फिर जो है जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, है ना, उसका जो है उसमें उसका जो वैलेंसी जो है वो एक्सिस कर जाएगा, ठीक है। है ना, क्या ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये यही रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, आगे रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है।
हो गया। चलो अब हम लोग टर्मिनल अल्कीन लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल अल्कीन में हमें कुछ और ही प्रोडक्ट मिल जाता है, कुछ और ही मीन्स कहो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। कैसे देखो, हम लोग लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये जब हम लोग लेंगे तो देखो, और इसका जब हम लोग ऑक्सीडेटिव एनालिसिस कराएंगे O3 वाटर, तो यहां आप क्या करोगे, आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर भी 2 ऑक्सीजन को ऐड करोगे, इधर भी 2 ऑक्सीजन को ऐड करोगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो पहले तो CH3 और COOH ये बनाएगा, इधर लेफ्ट वाला। राइट वाला क्या बनाएगा भाई, तो राइट में वाला ये बना देगा HCOOH, ये बनेगा, देख लो आप CH2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, CH2O2, नो प्रॉब्लम। CH2 और 2 ऑक्सीजन है तो CH2O2, बट ये है क्या, एक्चुअली ये फॉर्मिक एसिड। लेकिन फॉर्मिक एसिड क्या होता है, तो अनस्टेबल एसिड होता है, ये जो है ब्रेक कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, ठीक है। ठीक है, अब प्रोफेसर यहाँ एक ऑक्सीजन और कहां से आ गया, तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन फर्दर हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और अनस्टेबल कंपाउंड होने के कारण, है ना, फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड होने के कारण जो है, इसे तो हमने कहा कि जैसे मिथाइल अल्कोहल को आप ऑक्सीडेशन कराओगे, तो मिथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, R3, ये फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, और फॉर्मल्डिहाइड फिर जो है ऑक्सीडाइज होकर Sc डबल बॉन्ड हो फॉर्मिक एसिड में चेंज होगा। ये फॉर्मिक एसिड ही अपने आप में अनस्टेबल कंपाउंड है, इसके आगे और जाओगे तो सोचो वो कितना अनस्टेबल होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए बात समझे, आपने कहा ना कि सर वहां 3 हाइड्रोजन है तो वो 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा तब ना। तो यहाँ क्या होता है, मिथेनॉल पहले फॉर्मल्डिहाइड में बनता है, फॉर्मल्डिहाइड फिर फॉर्मिक एसिड में बन जाता है, और फॉर्मिक एसिड अपने आप में अनस्टेबल कंपाउंड है ना। तो आगे तो जो है, आगे जो बनेगा वो तो और भी ज्यादा अनस्टेबल होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या होता है कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। यानी कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है, आपको प्रोडक्ट क्या लिखना है, तो आपको ये लिखना नहीं है, आपको जो प्रोडक्ट लिखना है और करके मैं लिखता हूं, आपको प्रोडक्ट लिखना है CH3COOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन केस ऑफ टर्मिनल अल्कीन, है ना। दिस इज द टर्मिनल, ये टर्मिनल में होगा, इंटरनल में नहीं होगा, टर्मिनल अल्कीन के केस में, ठीक है। हो गया, तो ये अल्कीन हो गया। अब हम लोग अल्काइन का देखते हैं, लेकिन एक हम लोग रेट्रो जो है ओजोलाइसिस देख लेते हैं, अपोजिट। जैसे मान लेते हैं आपको इधर अल्कीन दे दें, कहेगा कि कौन सा अल्कीन है ना, और O3 और वाटर है, और यहाँ प्रोडक्ट आपको लिख दे CH3 CH2 COOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और आपको कहें कि मैं बताओ क्या ये कौन सा अल्कीन होगा, यानी अल्कीन का स्ट्रक्चर लिखो, है ना। यहाँ आपको कहे राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, है ना। आपको अल्कीन का बोल दो थोड़ा लिखने चाहिए तो आप कैसे लिखो, है ना। आप ट्राई करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट।
क्या हो गया? आर्यन, रिया, अनुष्का, एंजल। ओके, यस यस यस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आर्यन, एनीबॉडी एल्स? और कोई? अनुष्का, एंजल, रिया, अमरीश, दिव्यांश, ऋतिक और हिताक्षी आजकल नहीं आ रही क्या भाई? रिया रिया आ रही है, शीतल आ रही है, चलो ठीक है। हिताक्षी, अरे वो तो अब्सेंट है भाई। एंजल, तुम्हारा क्या हो रहा है भाई? है ना, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं आता है। आदित्य, आदित्य तुम एक बार चेक करो फिर से। अनुष्का का ठीक है। ब्यूटिन, ब्यूटिन, अमरीश, ब्यूटिन तो होगा भाई, लेकिन 1 ब्यूटिन होगा या 2 ब्यूटिन होगा ये नहीं लिखा। अमरीश, तुमने ये नहीं लिखा कि 1 ब्यूटिन होगा या 2 ब्यूटिन होगा, क्योंकि ब्यूटिन का आइसोमर्स होता है। और आदित्य, तुम थोड़ी एक बार चेक करो। 1 ब्यूटिन, ओके। हाँ, जयकरण का आयांश। चलो ठीक है, मीन्स बातें समझ में आ रही है। देखो भाई, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है तो डेफिनेटली क्या होगा, तो टर्मिनल अल्कीन होगा, इसमें तो कोई दो बात नहीं। यहाँ टर्मिनल अल्कीन होगा, है ना। टर्मिनल अल्कीन होगा तो टोटल देखो कितने कार्बन का हमें मिला है, 1 2 3 4, है ना। ये तो होगा ही डेफिनेटली, इसमें नो डाउट, ये तो होगा ही टर्मिनल। अब इधर इधर कितना कार्बन हो जाएगा भाई, है ना। तो एक कार्बन, ये वाला कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया, बाकी इधर कितने हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन हो जाएगा, है ना। 3 कार्बन हो गया तो CH3, CH2 और CH ये हो जाएगा। देख लो आप, इसको चेक कर लो, इसको ब्रेक करो और देखो प्रोडक्ट क्या मिलता है। एक मैंने और तरीका बताया था कि क्या करना है आपको, कि इस दोनों को ऐड कर देना है, मीन्स कि CH3, CH2, C, और आपने 2 ऑक्सीजन को ऐड किया है इस तरह से, ये 2 ऑक्सीजन को आगे कर दो। इधर इधर आपका क्या मिला था, आपको फॉर्मिक एसिड मिला था, या कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लो, नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे आपने 2 ऑक्सीजन को ऐड किया था, इधर इधर 2 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। और क्या करो कि आपने 2 ऑक्सीजन ऐड किया था, इधर भी लेफ्ट भी और 2 ऑक्सीजन राइट भी, इस दोनों ऑक्सीजन को निकाल दो, और निकालने के बाद दोनों को फिर आपस में जोड़ दो, तोड़ो जोड़ो, यही तो काम है ना। तो बन गया क्या, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, और ये कार्बन इधर, ये कार्बन CH2, और इसको यहाँ क्या करो, है ना, जहां से आपने ऑक्सीजन को हटाया वहां आप डबल बॉन्ड डाल दो दोनों के बीच में, तो ये आपका हो गया टर्मिनल अल्कीन, ठीक है। तो ये हो गया
सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, मींस टर्मिनल, इंटरनल, सारे टाइप का जो है अल्किन का हमने देख लिया। ठीक है, अगर ये हो डबल बॉन्ड है, इधर इधर मिथाइल ग्रुप, O3 वाटर, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया आपने, ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद देखो ये हो जाएगा, ये बॉन्ड ये जैसे है ये रहेगा, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया यहाँ का, और यहाँ क्या करोगे, इधर भी ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे, है ना, इधर भी ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे और इधर भी ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे। अब कहोगे सर यहाँ आपने दो ऑक्सीजन को ऐड नहीं किया, सिंगल ऑक्सीजन ऐड किया। सिंगल ऑक्सीजन इसलिए ऐड किया, इधर भी ब्रांचिंग है, देख लो आप, है ना, यहाँ इस कार्बन में दो ब्रांचिंग है ना भाई, इस कार्बन में दो ब्रांचिंग है, तो ये कीटोन बना देगा ना, ये कीटोन बना देगा ना, एल्डिहाइड बनता तब तो ऑक्सीडाइज होता। अगर हम लोग ये वाला लेते, अगर हम लोग ये वाला लेते, ये वाला, तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये इस तरह से, ये इस तरह से होता, और फिर क्या होता, COOH, है ना, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, यहाँ हमें एसिड मिलता है ना, यहाँ हमें एसिड मिलता, लेकिन यहाँ हमें कीटोन मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जो है देखते हुए आगे बढ़ना है, ब्रांचिंग है नहीं है। अब हम लोग अल्काइन का देख लेते हैं। अल्काइन के ऑक्सीडेशन से भी, यानी ऑक्सीडेटिव वोलेटाइलिटी से हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है। वहां रिडक्टिव वोलेटाइलिटी में आपने देखा कि अल्किन और अल्काइन अलग अलग प्रोडक्ट देता था, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेटिव वोलेटाइलिटी में अल्किन और अल्काइन दोनों सेम प्रोडक्ट देता है ना, क्योंकि यहां जो है सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, अल्किन का भी और अल्काइन का भी। वहां अल्काइन में दो ही बॉन्ड ब्रेक करता था, है ना, एक बॉन्ड जो है बचा रह जाता था, इसलिए हमें दो प्रोडक्ट नहीं मिलता था, हमें सिंगल प्रोडक्ट ही मिलता था। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर आप अल्काइन का यूज करोगे, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ जो है सबके सब बॉन्ड ब्रेक कर जाता है ना, ब्रेक कर गया, कर गया। इधर भी दो ऑक्सीजन को ऐड कर देना है भाई, इधर भी दो ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, यानी कि दोनों साइड चूंकि सिमेट्रिकल है, दोनों साइड सेम मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 2 मोल्स हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर टर्मिनल अल्काइन क्या बनाएगा, तो टर्मिनल अल्काइन भी वही बनाएगा, CH3C H2C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज द टर्मिनल अल्काइन, O3 वाटर, है ना, क्या बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने, पहले क्या होगा, तो पहले बनेगा CH3, दो ऑक्सीजन इधर भी ऐड करो, दो ऑक्सीजन इधर भी ऐड करो, CH3 CH3 CH2 COOH, ये बनेगा लेफ्ट साइड का 1 2 3 कार्बन 1 2 3, और राइट साइड में क्या बनेगा, तो ये बनाएगा फॉर्मिक एसिड, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होके यानी ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं,
ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस, रिडक्टिव ओजोनाइसिस और हॉट एंड कॉन्क KMNO4। हटा दो, हो गया। अब अगर आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ये दे दे, O3 ऐसा और ये, ठीक है, इधर O3 प्लस O3 Zn प्लस वाटर, इधर O3 वाटर, इधर हॉट एंड कॉन्क KMNO4। मैंने बोला था ना कि इसका कंपेयर हम लोग करेंगे तो ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस और हॉट एंड कॉन्क KMNO4 ये दोनों सेम प्रोडक्ट बनाता है भैया हमेशा, ठीक है। क्या बनेगा तो देखो, इधर क्या बनेगा, तो डबल बॉन्ड तो सब में ब्रेक करना है, लेकिन इधर क्या बनेगा तो CH3 CHO ये एल्डिहाइड बना देगा, क्योंकि दोनों साइड सेम ग्रुप है, इसे 2 मोल बनाएगा एल्डिहाइड। यहाँ क्या बना देगा भाई, तो यहाँ बना देगा 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना देगा, और यहाँ भी 2 मोल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। ये दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, ये दोनों आपका क्या बनाएगा भाई, तो सेम प्रोडक्ट बनाएगा, सेम प्रोडक्ट, ठीक। लेकिन क्या, लेकिन ये मेरे प्यारे कि अगर आपने डाइल्यूट एंड कोल्ड एंड डाइल्यूट KMNO4 का यूज किया, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMNO4, और इतना डाइल्यूट कि 90% वाटर, 99% वाटर होता है, 1% ही KMNO4 होता है, इतना डाइल्यूट यूज होता है। अगर आपने डाइल्यूट एंड कोल्ड या कोल्ड एंड डाइल्यूट KMNO4 का यूज किया तो ये क्या बना देगा, ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन दे देगा, और कौन सा बनेगा प्रोडक्ट भाई, यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CHOH CHOH और ये CH3 ये मिलेगा, देख लो आप, है ना, ये जेमिनल नहीं विसिनल, है ना, इधर विसिनल डायऑल मिलेगा, और बाकी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सीन एडिशन होता है, सीन प्रोडक्ट मिलता है ना, सीन एडिशन मिलता प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग टर्मिनल अल्कीन का, ये तो इंटरनल हो गया भाई। और एक अल्काइन का भी एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, हो गया। नहीं भाई अभी कहाँ, इस टॉपिक को मीन्स कि ऑक्सीडेशन को हम लोग क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको कर रहे हैं, ओजोनो, है ना, ओजोनोलाइसिस को हम लोग क्लोज करेंगे, समझे। ओके, तो देखो चलो एक हम लोग लेते हैं टर्मिनल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हम लोग यहां लेते हैं O3 प्लस वाटर, दूसरे में लेते हैं O3 प्लस वाटर जिंक और हॉट एंड कॉन्क KMNO4, तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा, बहुत जगह हॉट एंड कॉन्क नहीं लिखता, ये सिर्फ हेक्स का साइन दे देता है, तो आपको समझना है। और डाइल्यूट और कोल्ड का है ना, उसका मैंने ले रहा हूं, ठीक है।
यहाँ क्या बनेगा भाई, डबल बॉन्ड तो हर जगह ब्रेक करने जा रहा है, यहाँ ऑक्सीडेटिव ओलेसिस है। ऑक्सीडेटिव ओलेसिस मैंने इसको लिखना था, इसको यहाँ जिंक लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। दिस इज द रिडक्टिव और दिस इज द ऑक्सीडेटिव, क्योंकि ये दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए मैंने एक साथ लिखा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, CH3 CHO एल्डिहाइड बनाएगा। इधर राइट वाला क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। ये एस्टल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, नाम भी थोड़ा याद रखना है ये सबका, एस्टल्डिहाइड और दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन का एल्डिहाइड को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, यहाँ CH3COOH बनाएगा, लेफ्ट वाला, राइट वाला क्योंकि टर्मिनल है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना देगा। यहां भी लेफ्ट वाला आपका COH एसिटिक एसिड बनाएगा, एसिटिक एसिड, और राइट वाला यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग अल्काइन। हो जाए तो बोलना, आर्यन। हाँ बिल्कुल होगा, कोल्ड डाइल्यूट का तो होगा ही ना भाई, वो तो होगा ही, अल्कीन है तो होगा ही, है ना। मैंने उसको छोड़ दिया था कोल्ड एंड डाइल्यूट, है ना, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए मैं उसको लिखना ठीक नहीं समझा, एक में मैं लिख के बता दिया। ठीक है, इसका तो क्लियर है, CH3CHOH हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कराएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से OH ग्रुप को ऐड करा देगा, है ना, इस तरह से। हो गया। चलो अब हम लोग लेते हैं अल्काइन, CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई भी लेते हैं, चलो टर्मिनल ही सही, टर्मिनल ही लेते हैं, नो प्रॉब्लम। या इंटरनल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमने लिया। ठीक है, देखो तो देखो भाई, इसमें जो है, इसमें क्या होता है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं ब्रेक करता है, ये दो ही बॉन्ड ब्रेक करता है। रिडक्टिव एनालिसिस में क्या मिलता है, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3 ये मिलता है ना रिडक्टिव एनालिसिस में, अल्काइन का ये मिलेगा। लेकिन ऑक्सीडेटिव में और इसमें तो बिल्कुल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो क्योंकि दो कार्बन का इधर भी बनेगा एसिड और दो कार्बन का इधर, दोनों साइड सेम है, सिमेट्रिकल है, इसलिए 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी बनेगा और 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी बनेगा, सेम प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, देख लो आप। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव एनालिसिस और हॉट एंड कॉन्क केमिनोफोर ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा पूरी तरह से। यहाँ दो ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ये बनेगा। और इसमें तो आप जानते ही हो, है ना, CH3 ये क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो आप देखो रिडक्टिव एनालिसिस में और कोल्ड एंड डाइल्यूट केमिनोफोर में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, इस दोनों में सेम मिलता है ना।
कोल्ड वाले में हाइड्रोक्सिलेशन ही होता है आर्यन, तुम भूल गए? कैसे भूल गए? देखो यहाँ क्या होता था, ये अल्काइन है, अल्कीन नहीं है। अल्काइन है तो क्या होगा, देखो यहाँ OH ग्रुप 2 बार ऐड होगा ना भाई, 2 पाई बॉन्ड है ना, तो 2 बार OH ग्रुप ऐड होगा ना। अल्कीन में क्या होता था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 है ना। ये इसमें एक ही पाई बॉन्ड था, एक बार OH ग्रुप का एडिशन होता था, इस तरह से पता था ना। लेकिन यहाँ 2 बार OH ग्रुप ऐड होगा और ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, मैंने बताया था ना कि ये क्या हो गया, विसिनल और जेमिनल दोनों बना, है ना, भूल गए? यहाँ से 1 मोल वाटर निकलता था इधर से, 1 मोल वाटर इधर से निकलता था, और क्या बन जाता था, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, है ना, डाइकीटो यानी डाइकार्बोनिल कंपाउंड बन जाता था, याद है ना। अल्काइन में, अल्कीन में तो वही बनता है भाई, अल्कीन में तो विसिनल डायोल ही बनता है, लेकिन इसमें जो है डाइकीटोन या डाइकार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। इतना जल्दी कैसे भूल गए? ठीक है, हो गया, बात समझ में आ गई? ओके, तो ये ओजोनलाइसिस खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना, कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन, सबको शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद।